वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जीएस बाय विनीता मैम। तो अभी भी आपने न्यूज़ देखी होगी कि रशिया और यूक्रेन के बीच का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर इसी तरीके से विवाद चलता रहा तो एक टाइम आने तक वर्ल्ड वॉर 3 हमारी हो जाएगी, जिसका हमें डर था, जिसकी वजह से हमने यूनाइटेड नेशन को बनाया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड में आपने देखा हो किस तरीके से कितना मिलियंस पैसा और कितने मिलियंस लोगों का पूरे वर्ल्ड को नुकसान हुआ। तो हम नहीं चाहते थे कि वर्ल्ड वॉर 3 हो, तो हमने यूनाइटेड नेशन को हमने बनाया था ताकि ऐसा कभी भी फ्यूचर में हो। लेकिन अभी जो हाल ही में कंडीशन चल रही है ना, तो लगता है कि इसको होने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है। अब मैं आपको मेन इसका कारण बताती हूँ। आप सबके माइंड में जरूर होगा कि ऐसा क्या हो गया कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है हमारी वो होने वाली है। तो देखिएगा, काफी महीनों पहले से रशिया और यूक्रेन के बीच का विवाद जारी है, क्योंकि रशिया चाहता है कि जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम में काफी सालों पहले यूएसएसआर का एक पार्ट होता था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसके साथ जितनी भी कंट्री है ना वो सारी आजाद होगी और उन्होंने अपनी सेपरेट कंट्री बना ली। ठीक है, जैसे रशिया के साइड में आपको यूक्रेन है, आपका लातविया है, आपका ये आपके जितने भी पार्ट हैं ये सारे की सारी कंट्री अलग हो गई। तो अब रशिया क्या चाहता है, व्लादिमीर पुतिन जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो ये चाहते हैं कि किस तरीके से मैं सारे जितनी भी कंट्रीज हैं उनको मैं अपने रशिया के पार्ट में इंक्लूड करूं और पहले के जैसा मेरा जो बड़ा क्षेत्र है उसको मैं बनाऊं। तो फिर वो उसके साथ में जो बाउंड्री शेयर होती है वो होती है यूक्रेन की। तो वो चाहता है कि यूक्रेन हमारे इस रशिया के अंदर इंक्लूड हो जाए, क्योंकि यूक्रेन एक सेपरेट कंट्री है कॉन्टिनेंट यूरोप के अंदर। फिर यूक्रेन के अंदर जितने भी लोग हैं उन सब जितने भी मोस्ट ऑफ जितने भी लोग हैं उन सबको जो रशिया की है वो क्या है, उनके पास रशिया की वो नागरिकता प्राप्त है और फिर वहां का पहनावा, रहना सहना, खान पान हर चीज रशिया के जैसा है। तो रशिया चाहता है कि ये पार्ट जो है मेरे अंदर इंक्लूड हो जाए। ठीक है, तो ऐसा यूक्रेन ने मना कर दिया था। फिर बात चलती रही, रशिया ने सोचा अब क्या किया जाए। तो उसका जो साउथ वाला जो पार्ट है यूक्रेन का, क्रीमिया नाम का, 2014 के अंदर क्या किया, रशिया ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उसको हड़प लिया, यानी कि उस पर अपना कब्जा जमा लिया। तो ये तो थी आपकी पुरानी बात। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि रशिया ने क्या किया, किस तरीके से यूक्रेन के पार्ट को अपने अंदर इंक्लूड किया जाए। तो वहां के जो दो पार्ट थे, यानी कि दो आपकी जो कंट्री थी, जो उसमें था आपका लोहांस एंड डोनास, इन दोनों को क्या किया, इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। अब आप सोचोगे अच्छा ऐसे भी कोई कंट्री किसी दूसरे की कंट्री के पार्ट को इंडिपेंडेंट घोषित कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वहां के जितने भी लोग थे मोस्ट ऑफ वो रशियन ही लोग थे। जिस टाइम यूएसएसआर का पार्ट अलग हुआ था ना, उस टाइम वो लोग उस कंट्री के अंदर आ गए थे, लेकिन वो हर तरीके से रशिया के जो लोग हैं उनसे साथ मिलते जुलते थे और उन्हीं की तरह पहनावा है, उनका बोलचाल है, खान पान, हर चीज उन्हीं के जैसे मिलती थी और वो रशियन गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करते थे। तो क्या किया रशिया ने, कल की ही ये बात है, कल शाम की, कि लोहांस एंड डोनास दो जो उनको क्या किया, अलग से इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। अब इसे इंडिपेंडेंट घोषित करने से फायदा क्या हुआ रशिया को? आप सोचोगे ना कि इससे उसको फायदा क्या हुआ। फायदा उसको ये हुआ कि दो सेपरेट कंट्री घोषित करने से जो एक देश है वो दूसरे देश से सहायता मांग सकता है। अगर वो यूक्रेन के पार्ट थे तो वो सहायता नहीं दे पाते उसको, और अगर रशिया और यूक्रेन के अंदर घुसने की कोशिश करता तो ये बात यूनाइटेड नेशन में जाती है और हर तरीके से मतलब रशिया के ऐसा होता कि रशिया ने जानबूझ के अंदर इस देश के अंदर घुसने की कोशिश की है। तो इस तरीके से रशिया ने पूरे वर्ल्ड में अपनी इमेज सही करने के लिए, यानी कि हमने कोई गलत नहीं किया है, हम जानबूझ के यूक्रेन में नहीं जा रहे हैं कि वहीं के जो दो कंट्री हैं वही हमसे हेल्प मांगे। तो रशिया ने इस तरह की कुछ सिचुएशन क्रिएट की थी। हमने सोचा कि रशिया क्या करेगा, यूक्रेन के ऊपर हमला करेगा, वहां के कैपिटल के ऊपर हमला करेगा, जो कि उसने ऐसा कल नहीं किया था। लेकिन आज रशिया ने ऐसा किया है। रशिया ने क्या किया, जो लोहांस एंड डोनास जो दो कंट्री थी उनके अंदर अपने क्या की सारी सेना भेज दी। और आज क्या किया है उन्होंने, जो पूरी जो यूक्रेन जो कंट्री है उसके आसपास यानी चारों तरफ से अपने जितने भी मिसाइल हैं और उन सबसे क्या किया, जितने भी एयरलाइंस उन सबसे उस पूरी की पूरी कंट्री को घेर लिया है। तो अब ऐसा लगता है कि वो क्या कर सकता है, कीव के ऊपर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो फिर ये बात जब यूक्रेन को पता चली तो यूक्रेन भी क्या हो गया, एक्टिव हो गया, उसने भी जितनी उसकी सैन्य शक्ति थी उन सबको एक्टिव कर लिया। लेकिन ओवरऑल आप देखिएगा कि यूक्रेन और रशिया कंपेयर कीजिएगा, यूक्रेन के पास अभी हाल ही में 2 लाख सेना है, लेकिन जो आपका रशिया है उसके पास 9 लाख की सेना है। साथ ही साथ जितने भी मिसाइल में है, टैंक में है, एयरलाइंस में, हर चीज में अगर यूक्रेन और रशिया कंपेयर करें तो रशिया उस पर भारी पड़ेगा, यानी उस पर हावी हो जाएगा। तो ये बात यूक्रेन को पता चली। फिर ये सारी बात कहाँ गई, आपकी यूनाइटेड नेशन में गई। यूनाइटेड नेशन की अभी हाल ही में आपातकाल बैठक बुलाई गई है, जिसमें इंडिया की तरफ से त्रिमूर्ति रिप्रेजेंट करेंगे, TS त्रिमूर्ति रिप्रेजेंट करेंगे। साथ ही साथ सभी कंट्री के जितने भी हेड हैं वो सारे के सारे वहां गए हैं। इस बारे में चर्चा हो रही है कि किस तरीके से इस वर्ल्ड वॉर 3 को होने से रोका जाए। अगर ऐसा रशिया यूक्रेन की कैपिटल कीव पर हमला कर देता है तो अभी हाल ही में भारत ने कहा था कि वहां पर हमारे यहाँ के रहने वाले जितने भी बच्चे हैं वो वहां स्टडी करते हैं, तो उन सबको एयरलाइंस की हेल्प से अभी आपातकाल में किस तरीके से
यूक्रेन से बाहर निकाला जाए और इंडिया वापस लाया जाए। तो ये बात यूनाइटेड नेशन में रखी गई थी। और यूक्रेन कहते हैं कि अगर यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वो कह रहे हैं कि अगर रशिया हम पर हमला नहीं करता है तो हम भी हमला नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में शांति बनी रहे। अगर यूक्रेन ने कहा है कि अगर रशिया हम पर हमला करता है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, यानी कि ये बहुत गर्मा गर्म मामला हो रखा है। किसी भी तरीके से इसको होने से रोका जाना चाहिए। यूनाइटेड नेशन की जिम्मेवारी है, जिसके हेड हैं आपके एंटोनियो गुटेरेस। देखते हैं अब आगे क्या होता है। अब यही बात ताइवान ने भी ट्वीट करके कहा है कि अगर रशिया यूक्रेन पर हमला कर देता है तो ताइवान ने कहा है कि चीन भी हम पर हमला कर देगा, क्योंकि चीन भी यही तो कहता है ना कि ताइवान हमारा पार्ट है। लेकिन ताइवान अपने आप को एक सेपरेट कंट्री मानता है, लेकिन चीन कहता है कि इस पर हमारा अधिकार है। अगर इस तरीके से पूरे विश्व के अंदर जो एक देश दूसरे देश पर हमला करेगा, फिर चीन ताइवान पर करेगा, फिर हमारा भी तो ये मामला चल रहा है नहीं, जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है जहां पर चीन पाकिस्तान इन सब के बारे में आपको चल रहा है ना, किस तरीके से चीन ने भी हमारा जो पार्ट है वो हड़प रखा। जम्मू कश्मीर के ऊपर वाला पार्ट है, अक्साइन चीन वाला पार्ट है। और अभी ये बात भी कही गई कि जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रशिया में दौरे पर गए हुए हैं। तो यानी कि पूरे विश्व के अंदर ये मामला गरमाया हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति वो भी एक्टिव है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस युद्ध के अंदर, इस पार्ट के अंदर, रशिया के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। देखते हैं अभी क्या बात रहती है। लेकिन मैंने आपको कोशिश की है समझाने की किस तरीके से यूक्रेन और रशिया का विवाद चल रहा है। देखते हैं आखिर जीत किसकी होती है, लेकिन कोशिश की जाएगी ये वर्ल्ड वॉर 3 ना हो। यूनाइटेड नेशन किसी भी तरीके से दोनों की मीटिंग करवा के किसी भी तरीके से इसको एक शांति स्थापित करे, ताकि हम दोबारा से उन सब परिस्थितियों से ना गुजरे जो हमने फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर झेली हैं। कितने लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है, पैसों का भी, साथ ही साथ लोगों का भी, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अभी आपने देखा होगा हाल ही में जो क्रूड ऑयल है उसके भी प्राइस हाई हो चुके हैं, और जो हमारी शेयर मार्केट थी वो भी कितनी डाउन में आ चुकी है। तो यानी कि अगर उन दोनों का भी युद्ध होता है तो भी पूरा विश्व इससे पीछे नहीं हटेगा, यानी कहीं ना कहीं हर कंट्री को इफेक्ट करेगा, महंगाई बढ़ेगी, इतना नुकसान होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। देखते हैं अब आगे क्या रहता है। ये थी आपकी शॉर्ट वीडियो जिसमें कोशिश की है मैंने आपको कुछ टाइम में ये पूरा जो मामला हुआ है ना इस सबको समझाने की, यानी कि रशिया का मेन उद्देश्य उसका क्या है कि यूएसएसआर का जो पहले वाला पार्ट था ना मैं वैसा बनाऊं, यानी कि अपने रशिया की जितनी भी भूमि है, यानी कि जितनी भी बाउंड्री से टच में उन सबको, उन सभी कंट्री को मैं अपने रशिया वाले पार्ट में इंक्लूड करूँ, यानी अपना बड़ा क्षेत्र, अपना बड़ा साम्राज्य बनाऊँ। ऐसी उसकी नीति है। याद रखिएगा क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपके इसमें अभी कि रशिया के आपके जो प्राइम मिनिस्टर कौन है, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन है आपके, और ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी, ये सारे आप ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।